गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है प्रिया कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 लेसन 6 रेखाएं और कोण। आज हम लोग इस लेसन का बेसिक देखेंगे, रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण। तो हम लोग बात करते हैं, आप सुने होंगे रेखा, किरण, रेखाखंड। ये क्या होता है? रेखा किनको कहते हैं? रेखा जिनका ना ही कोई प्रारंभिक बिंदु होता है और ना ही कोई अंतिम बिंदु। मतलब वो स्टार्ट कहां से हो रहा है ये भी नहीं पता और कहां तक जा रहा है ये भी नहीं पता, उसको हम लोग रेखा कहते हैं। रेखा का लंबाई निश्चित नहीं होता है, मतलब रेखा को हम नाप के नहीं बता सकते कि यह रेखा 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, हम ऐसे नहीं बता सकते। रेखा को लिखने का एक तरीका ये भी होता है, जैसे इस रेखा का नाम हम दे रहे हैं ए बी, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं रेखा ए बी, या फिर हम सिर्फ इसको ए बी लिख के ऊपर में एक छोटा सा रेखा का चिन्ह दे देंगे, तो ये कहलाएगा मेरा क्या? रेखा। इसके बाद देखते हैं हम लोग किरण। किरण क्या होता है फ्रेंड? किरण उसे कहते हैं जिसका प्रारंभिक बिंदु पता होता है पर अंतिम बिंदु पता नहीं होता, और इसकी भी लंबाई अनिश्चित होती है। क्योंकि मान लीजिए ये किरण है, ये किरण है, किरण का स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है कि किरण यहां से निकल रही है और जा रही है, अब ये कहां तक जा रही है इसका हमें पता नहीं है। तो जैसे हम लोग को पता होता है कि सूर्य से जो प्रकाश निकलती है उसको हम लोग कहते हैं किरण, सूर्य का किरण, तो हमें पता है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? सूर्य से। वो कहां से निकलना प्रारंभ करती है? तो सूर्य से। और कहां तक जाती है ये हमें पता है क्या? नहीं। तो किरण का एग्जाम्पल सूर्य का प्रकाश सबसे अच्छा है। जैसे किरण ए बी है, यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहे हैं, इसको हम बी बता रहे हैं, किरण ए बी है, तो इसे हम लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं किरण ए बी, और या फिर इसे हम ऐसे भी लिखते हैं ए बी देख के ऊपर में एक छोटा सा किरण बता देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा किरण ए बी। अब आता है रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं? जिसका प्रारंभिक और अंतिम दोनों बिंदु होता है और उसकी लंबाई निश्चित होती है। जैसे हमें क्लास में अगर कोई या कोई टीचर अगर कह रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचिए, तो वो लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट। रेखाखंड को हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं, रेखा को हम लोग लाइन कहते हैं, और किरण को हम लोग रे कहते हैं। तो अगर हमें कहा जाता है कि आप 3 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचिए, तो वो रेखा नहीं, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि रेखाखंड खींचिए। तो रेखाखंड किसे कहते हैं? जिसका कि प्रारंभिक बिंदु भी पता होता है और अंतिम बिंदु भी पता होता है। जैसे कि एक रेखा है जिसका कि प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु बी है, तो यह रेखा नहीं, ये क्या है? रेखाखंड है। रेखाखंड को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ए बी लिख के ऊपर में एक छोटा सा बार दे देंगे, ए बी के ऊपर में रैकरिंग दे देंगे, तो ये कहलाएगा मेरा रेखाखंड ए बी। इसकी लंबाई निश्चित होती है। रेखाखंड को हम लोग नाप सकते हैं कि ये 7 सेंटीमीटर की है या 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जितने सेंटीमीटर की है उसको हम नाप के लिख सकते हैं कि ये रेखाखंड है। पर ना ही हम रेखा को नाप सकते हैं, उसकी रेखा की लंबाई नाप सकते हैं, ना ही हम किरण की लंबाई नाप सकते हैं। रेखा हो गया। अब हम बात करेंगे कोण का। कोण हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लगभग 1 क्लास में भी हम लोग कौन पढ़े होंगे कुछ, फिर 2 क्लास, ऐसे हम लोग सीरियली पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सा कोण होता है? न्यून कोण। न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो। 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो। ये एक्स हमारा कोण को इंडिकेट करता है। न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो, वह न्यून कोण होता है। इसके बाद आता है समकोण। समकोण, समकोण क्या होता है? जो 90 डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के
बराबर x इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो 90 डिग्री के बराबर हो वो क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। इसके बाद फिर आता है अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, वह कहलाएगा अधिक कोण। फिर आता है ऋजु कोण। ऋजु कोण, ऋजु कोण किसे कहते हैं, जो कोण 180 डिग्री के बराबर हो, 180 डिग्री के बराबर हो, वो कहलाएगा ऋजु कोण। इसके बाद कोण आता है प्रतिवर्ती कोण। इसके बारे में शायद आप लोग पहले नहीं पढ़े होंगे। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो। 180 डिग्री से, 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा हो, प्रतिवर्ती कोण। ये जैसे मान लीजिए एक कोण का मान है, इधर लिख रहे हैं, एक कोण का मान है 45 डिग्री, वो कोण इस तरह से बना हुआ है, तो हमें इसका प्रतिवर्ती निकालने कहेगा, तो हम क्या करेंगे, यहां से इस जगह से हम नापना स्टार्ट करेंगे और यहां तक ये पूरा कोण जो बनेगा ये प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। प्रतिवर्ती कोण निकालते कैसे हैं, 360 डिग्री माइनस जितना डिग्री का ये कोण है उसको माइनस करना है, कितना डिग्री का, 45 डिग्री, तो कितना बच जाएगा, 315 डिग्री। ये होगा 45 डिग्री का प्रतिवर्ती कोण 315 डिग्री। बताइए ये 315 डिग्री 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो ये होता है हमारा प्रतिवर्ती कोण। इसके बाद एक और कोण पढ़ेंगे हम लोग, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण जो कि 360 डिग्री के बराबर होता है। संपूर्ण कोण जो कि 360 डिग्री के बराबर होता है। इसके बाद भी कुछ और अन्य कोण है। इसके बाद कुछ और अन्य कोण, पूरक कोण। पूरक कोण, जैसे कोई कोण का मान दिया हुआ है, कोई कोण का मान दिया हुआ है 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो इसका पूरक कोण, पूरक कोण उसे कहते हैं जो दो कोणों को, जो जिनमें दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, तो वो दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। जैसे हम अगर ये 45 डिग्री का पूरक कोण निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 90 डिग्री में माइनस करेंगे 45 डिग्री को, तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इसका मतलब 45 डिग्री का दो एंगल बनेगा, इसका ये मान 45 डिग्री होगा और एक एंगल होगा 45 डिग्री। ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे का पूरक कोण होगा, ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे का पूरक कोण होगा। इसके बाद फिर देखेंगे हम लोग समपूरक कोण। समपूरक कोण, इसमें क्या होगा कि दो कोणों का मान जब 180 के बराबर हो तो वह दोनों कोण एक दूसरे का समपूरक कोण कहलाएगा। जैसे एक कोण का मान हम 100 डिग्री बता रहे हैं और दूसरा कोण का मान 80 डिग्री है, तो ये दोनों कोण को जोड़ने पर कितना होता है, 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री, मतलब 180, ये दोनों कोण एक दूसरे का समपूरक कोण होगा। ये दोनों को जोड़ने पर हमें 180 प्राप्त होता है। इसके बाद आसन्न कोण, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है, आपके बुक में है, आपको ये आना चाहिए, अन्यथा ये लेसन, ये बेसिक अगर आप समझ पा रहे हैं तो इसके बाद हमें
4-5 लेसन ऐसा है जो कि इसी बेसिक पे और इसी लेसन पे आधारित है। यह लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आसन्न कोण, आसन्न कोण क्या कहलाता है, किसे कहते हैं कि आप देखे होंगे रामायण, श्री कृष्ण महाभारत या कोई भी सीरियल वगैरह देखे होंगे, उसमें राजाओं के लिए कहा जाता है महाराज आसन ग्रहण करें। तो आसन ग्रहण, आसन का मतलब होता है बैठना, आसन ग्रहण करना, बैठना। तो मैथमेटिक्स में बैठना कैसे होगा कि मान लीजिए यहां पे एक कोण है इस तरह से ABC और एक और किरण इस पे D किरण मिलती है। तो हम देख क्या रहे हैं कि ABC में देखिए AB रेखा जो है, AB किरण जो है वो कोण ABD में भी आ रहा है और ABC में भी आ रहा है। यह AB रेखा, AB किरण दोनों कोणों के लिए उभयनिष्ठ है और साथ में एक शीर्ष भी उभयनिष्ठ है, एक शीर्ष भी उभयनिष्ठ है। इसमें कुछ नजर आ रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक कोण इस तरह से है, यहाँ पे एक हम सर बना दे रहे हैं इसका, समझिए ये सर है, एक इधर से है और एक इधर से है, इसका सर हम एक को सर बना रहे हैं, यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे एक और सर है। तो देखिए पता चलता है कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण जो, ये कोण ये वाले नीचे वाले कोण के ऊपर बैठा हुआ है, मतलब पीठ लगा के, कमर लगा के बैठा हुआ है। तो यही होता है आसन्न कोण। और मैथमेटिक्स के भाषा में अगर हम बात करें आसन्न कोण किसे कहते हैं, तो वैसा कोण जिसमें, वैसा कोणों का युग्म जिसमें एक रेखा उभयनिष्ठ हो और एक शीर्ष भी उभयनिष्ठ हो और जो अउभयनिष्ठ भुजाएं हो वह विपरीत दिशा में हो। तो देखिए वैसा ही मिल पा रहा है, एक रेखा, एक किरण जो भी है, किरण भी बोल सकते हैं, रेखा भी बोल सकते हैं, रेखाखंड भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, उभयनिष्ठ है और अउभयनिष्ठ भुजाएं जो है वह विपरीत दिशा में है और एक शीर्ष भी उभयनिष्ठ है। तो इसे हम लोग आसन्न कोण कहते हैं। आसन्न कोण समझ में आ गया। अब देखेंगे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जैसे जब एक रेखा, रेखाखंड या किरण कुछ भी हो सकता है, जब दो रेखा, रेखाखंड या रेखा कुछ भी, रेखा किरण कुछ भी अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का कोण आपस में बराबर होता है। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये हम अभी आगे प्रमेय में पढ़ेंगे और इसे मैं सिद्ध करके भी दिखाने वाला हूं आप लोगों को। फिर एक आएगा रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म क्या होता है, जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे रैखिक युग्म कहते हैं। जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे आसन्न कोण कहते हैं। जैसे एक रेखा AB है, उसमें एक किरण बैठी हुई है C, तो यहां पे देख रहे हैं एक ये कोण और एक ये कोण। तो इसमें देखिए पता चल रहा है हमें कि यह किरण जो है, यह भुजा जो है, इन दोनों कोणों के लिए उभयनिष्ठ है। यह किरण इन दोनों कोणों के लिए, यह भुजा दोनों कोणों के लिए उभयनिष्ठ है और साथ में एक उभयनिष्ठ शीर्ष आ जा रहा है। यहाँ पे इसका नाम O दे रहा हूं, उभयनिष्ठ शीर्ष O है। तो इसमें देखिए एक किरण, एक भुजा उभयनिष्ठ है और बाकी दो भुजाएं दूसरी दिशा में है, मतलब अउभयनिष्ठ भुजाएं अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यह क्या कहलाएगा, हमारा आसन्न कोण कहलाएगा। और इस आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होगा। रैखिक युग्म, अभी इसको हम, इसे भी हम प्रूव करने वाले हैं आगे। प्रमेय है रैखिक युग्म, सॉरी रैखिक युग्म अभिगृहित है आपका, अभिगृहित को सिद्ध नहीं किया जाता है। तो अभी हम लोग बस इतना ही देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अभिगृहित और
प्रमेय सिद्ध करके दिखाऊंगा, अभिग्रहित को बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।